रमज़ान में इफ़्तार पार्टीज़ के लिए और बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल की रेसिपी, जो सिर्फ एक पाव चिकन से 30 से 40 तैयार हो जाते हैं और आप इन्हें बनाकर 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। ये ब्रेड रोल बनाने के लिए सबसे पहले 1 पाव बॉयल चिकन लेंगे और इसे मोटा मोटा श्रेड कर लेंगे। 1 कप उबले हुए आलू लेंगे और इन्हें मैश कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज की गाजरें लेंगे और इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। 1 दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब आपने 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के ले लेने हैं और इन्हें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और वही ब्रेड क्रम्स हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भरकर नमक की शामिल करेंगे, या फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर काली मिर्चों की शामिल करेंगे। 1 चम्मच गार्लिक पाउडर की शामिल करेंगे। 1 चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरे की शामिल करेंगे। 2 चम्मच लेमन जूस या सफ़ेद सिरके के शामिल करेंगे। लास्ट में 2 चम्मच सोया सॉस के शामिल करेंगे। बस यही सिंपल से मसाले शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी और ब्रेड रोल के लिए मिक्सचर तैयार हो जाएगा। रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद मिक्सचर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और हाथों की मदद से रोल करते हुए इसके रोल बना लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके रोल ही बनाएं, आप इसकी कोई और शेप भी दे सकते हैं। क्योंकि मैंने ब्रेड रोल बनाने हैं इसलिए मैंने इन्हें रोल की शेप दी है। आप इन्हें राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल किसी शेप में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। लीजिए, सारे ब्रेड रोल्स तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें साइड पर रखेंगे और इनके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने सादा मैदा लिया है, उसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्च की शामिल कर देंगे। कोटिंग के लिए आप मैदे की जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो कोटिंग उतर जाएगी और रोल ऑयल में ही टूट जाएंगे। अब जो ब्रेड रोल्स हमने बना कर रखे थे, सबसे पहले उसे मैदे में कोट करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि सारी साइड से ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगे हों। अगर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से नहीं लगे होंगे तब भी रोल ऑयल में पड़ सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ऑयल में हमारे ब्रेड क्रम्स ना निकलें। सेम इसी मेथड से बाकी के सारे रोल्स को भी कोट कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। कोटिंग करने के बाद आप इन ब्रेड रोल्स को फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और 1 से 1.5 महीना आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन रोल्स को किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो चलें फिर थोड़े से रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे और एक एक करके रोल इसमें शामिल कर देंगे। रोल शामिल करने के बाद इनकी साइड तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब रोल्स एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद हमारे रोल्स दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जब रोल दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैलाएंगे और उस पर इन रोल्स को निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। लीजिए, हमारे मज़ेदार से चिकन के ब्रेड रोल तैयार हैं। आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस या चटनी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये इफ्तार पार्टीज़ के लिए और बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ये रोल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।